देख रहे हैं आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज की प्राइम खबरों में पहली खबर है, गोड्डा में अडानी पावर प्लांट के खिलाफ आंदोलन में राहुल गांधी की एंट्री। दूसरी खबर है, टीटीपीएस ललपनिया के मजदूर जीते, प्रबंधन ने न्यूनतम मजदूरी भुगतान करने का दिया आदेश। तीसरी खबर, उषा मार्टिन समेत दर्जन भर खनन कंपनियों के खिलाफ गोल बंद हुए जामदा के ग्रामीण, 19 को करेंगे नंग धड़ंग पद यात्रा। चौथी खबर, युवाओं को रोजगार के लिए सीएम रघुवर दास ने दुबई में किया रोड शो। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। पहली खबर, कांग्रेस ने पहली बार किसी राज्य में चल रहे आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए अपनी प्रदेश इकाई को निर्देशित किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गोड्डा में अडानी पावर प्लांट के खिलाफ चल रहे विस्थापितों के आंदोलन को पार्टी का सक्रिय समर्थन देने की घोषणा की है। उन्होंने इस बाबत झारखंड प्रदेश कांग्रेस को पत्र लिखकर विस्थापितों के हक में आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार को भेजे पत्र में राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को विस्थापितों के आंदोलन से जुड़ने को कहा है। गोड्डा में चल रहे विस्थापितों के आंदोलन में भागीदारी निभाने की घोषणा के साथ ही राहुल गांधी ने झारखंड की राजनीति में धमाकेदार एंट्री की है। सूत्रों के अनुसार बहुत जल्द राहुल गांधी गोड्डा का दौरा भी कर सकते हैं। दूसरी खबर, तेनूघाट थर्मल पावर ललपनिया के 1,500 ठेका मजदूरों ने अंततः प्रबंधन को झुका दिया है। पिछले 3 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे मजदूरों के पक्ष में प्रबंधन ने न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। इसके बाद झारखंड जनरल कामगार यूनियन टीटीपीएस ललपनिया के बैनर तले चल रही हड़ताल वापस ले ली गई है। टीटीपीएस ललपनिया के उप कार्मिक निदेशक ने 15 दिसंबर को पत्रांक 356 के तहत सूचना जारी की है। इसमें टीटीपीएस परियोजना में कार्यरत सभी संवेदकों को उनके अधीन कार्यरत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने वाले संवेदकों के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। संवेदकों के साथ सभी वाहन मालिकों तथा अन्य को भी ये निर्देश जारी किया गया है। टीटीपीएस ललपनिया के करीब 1,500 मजदूर न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर बुधवार से गांधीवादी तरीके से धरना दे रहे हैं। मजदूरों की हड़ताल से प्लांट में कामकाज बाधित था। यूनियन के अध्यक्ष निखिल सोरेन ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार का संस्थान होने के बावजूद न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है। मजदूरों को डरा धमकाकर हाजिरी बनाने के लिए सादा मस्टर रोल पर हस्ताक्षर कराया जाता है। 3 तरह की मजदूरी का भुगतान कर मजदूरों में फूट डाला जा रहा है। स्थानीय नेता ठेकेदारी कर रहे हैं। इस आंदोलन को यूनियन के केंद्रीय महामंत्री अंजनी पांडे और केंद्रीय अध्यक्ष जॉन मीरन मुंडा ने भी अपना समर्थन दिया था। तीसरी खबर, पश्चिमी सिंहभूम जिले के जामदा इलाके के ग्रामीण उषा मार्टिन समेत 1 दर्जन निजी खनन कंपनियों के खिलाफ गोल बंद हो गए हैं। अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा के बैनर तले एकजुट हुए ग्रामीण 19 नवंबर को बोकना से जगन्नाथपुर करीब 35 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और वहां एसडीओ के सामने नंग धड़ंग प्रदर्शन कर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। ये जानकारी महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष जॉन मीरन मुंडा ने दी। मुंडा ने बताया कि जामदा इलाके में उषा मार्टिन को खनन के लिए जितनी जमीन की लीज मिली है उससे अधिक का अधिग्रहण किया जा रहा है। कंपनी प्रबंधन पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर ग्रामीणों को जबरदस्ती विस्थापित करने पर उतारू है। उन्होंने कहा कि उषा मार्टिन के अलावा कई अन्य कंपनियां भी गैर कानूनी ढंग से जमीन का अधिग्रहण कर रही हैं। इससे ग्रामीणों में गुस्सा और भय है। ग्रामीणों की मांग समता जजमेंट के अनुसार खनन करने की है ताकि रैयतों को विस्थापित होने से बचाया जा सके। मुंडा के अनुसार 19 दिसंबर की पदयात्रा के दौरान ग्रामीण नंग धड़ंग रहेंगे। वे सुबह ही बोकना से रवाना होंगे और दिन चढ़ते ही एसडीओ ऑफिस पर पहुंच जाएंगे। इस पदयात्रा में इलाके के करीब 2 दर्जन गांव के हजारों ग्रामीण शामिल होंगे। मुंडा ने कहा कि यदि ग्रामीणों की मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन को विस्तारित रूप दिया जाएगा। चौथी खबर, झारखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए सीएम रघुवर दास ने दुबई में रोड शो किया।
इस दौरान आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि वर्तमान परिवेश में झारखंड को हुनरमंद करने का अर्थ है विश्व के स्किल्ड मानव संसाधन की आवश्यकताओं को पूरा करना। आने वाले समय में झारखंड विश्व को स्किल्ड मानव संसाधन देगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में भी न्यू इंडिया की तर्ज पर न्यू झारखंड के निर्माण के तहत राज्य के युवाओं को डिग्री के साथ हुनरमंद बनाने पर जोर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में हुनरमंद युवाओं की मांग है। हम यहां आकर आपकी अपेक्षाओं को जानने और उसी अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये आयोजन होटल हयात रेजेंसी क्रीक हाइट्स दुबई में किया गया। यूएई में भारत के राजदूत नवदीप सूरी ने कहा, युवाओं को रोजगार देने के लिए झारखंड सरकार की ये पहल सराहनीय है। ये झारखंड के विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यूएई स्किल्ड झारखंड के निर्माण में बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2015 के दौरे के बाद दोनों देशों के संबंधों में व्यापक बदलाव आया है। झारखंड के विकास आयुक्त डी.के. तिवारी ने झारखंड को निवेश के लिए अत्यंत उपयुक्त डेस्टिनेशन तथा विश्व स्तर पर स्किल्ड युवाओं के रूप में मानव संसाधन की उपलब्धता के लिए झारखंड को महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा कौशल विकास विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने भी अपने विचार रखे। बाद में मुख्यमंत्री के साथ 1-to-1 इंटरएक्शन के तहत डीएम हेल्थ केयर, नखील, अल नबूदा कंस्ट्रक्शन, अल जबेर LGET इंजीनियरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, ASGC कॉन्ट्रैक्टिंग, MPC हेल्थ केयर, DULSCO, पायरन आदि कंपनियों के प्रतिनिधियों से वार्ता हुई। आइए अब नजर डालते हैं राजनीतिक हलचल पर। कोलेबिरा में झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस के पक्ष में किया प्रचार। राफेल मुद्दे पर सोमवार को भाजपा करेगी बमबारी। देश भर में एक साथ 70 जगहों पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। छत्तीसगढ़ की कमान बघेल को 3 राज्यों में शपथ ग्रहण सोमवार को। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी सरकारों का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को होगा। जयपुर में सुबह 10:30 बजे अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उसके बाद दोपहर 1:30 बजे भोपाल में कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। शाम को 4:30 बजे रायपुर में भूपेश बघेल का शपथ ग्रहण होगा। बघेल को रायपुर में रविवार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। नई सरकारों के शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी शामिल होंगे। आइए नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। झारखंड में चक्रवात पेठी का कहर, कनकनी बढ़ने की भविष्यवाणी। गढ़वा में बेटे का घर बसाने की बजाय उजाड़ दिया मां बाप ने। युगांतर भारती की कार्यशाला में उठी आवाज। सभी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में प्रदूषण और पर्यावरण को मुद्दा बनाएं। हजारीबाग में नक्सली उत्पात ने उड़ाई पुलिस की नींद। सुराग पाने के लिए बहा रही पसीना। नक्सलियों ने शनिवार को 1 दर्जन हाइवा को किया था आग के हवाले। आजाद सिपाही के प्राइम में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।